किसी ने शंकर को खोजा हिमालय में जमे हुए पत्थर में, किसी ने मोहन को पाया वृंदावन की राधा के संग पत्थर में। कभी आंखों से बहते प्रेम ने बना दिया भगवान को भी पत्थर, और कभी किसी कलाकार ने जगा दी आत्मा एक बेजान पत्थर में। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक मूर्तिकार की कहानी नहीं है, बल्कि उसका संघर्ष है, उसका अपमान है, उसका दर्द है और अंततः उसकी चतुरता का वह क्षण है जहां पत्थर भी बोल उठता है। तो आइए दोस्तों, आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब उत्तर दिशा के एक भव्य राज्य में समृद्धि, शांति और कला का बोलबाला था। उस राज्य का राजा आदित्य वर्मा और रानी चंद्रलेखा न केवल सौंदर्य और वैभव में अद्वितीय थे, बल्कि उनकी जोड़ी को लोग स्वर्ग की जोड़ी कहा करते थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी और उनका हर आदेश शास्त्रों से कम न माना जाता था। समय बीतता गया, राजा बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोई चीज है जो नश्वरता से परे हो, कोई ऐसी वस्तु जो उसकी और उसकी रानी की प्रेम गाथा को युगों युगों तक जीवित रख सके। राजा ने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि मेरी और मेरी रानी की एक ऐसी मूर्ति बनाई जाए जो न केवल हमारी समानता दर्शाए, बल्कि हमारे प्रेम, त्याग और राजधर्म की अमर छवि बन जाए। हमारे जीवन के हर भाव को कोई पत्थर में उकेरे, कुछ ऐसा बनाए कि देखती पीढ़ियां कह उठें, ये थे हमारे आदर्श। सारी प्रजा चकित थी, मंत्रियों में खलबली थी, लेकिन सबकी नजरें एक नाम पर जाकर ठहर गईं। वह नाम था विश्रांत, एक युवा लेकिन विलक्षण मूर्तिकार जो जंगलों में अकेले रहा करता था। न राज दरबार की चापलूसी, न सोने की लालसा, केवल एक जुनून, पत्थर से आत्मा की बातें करवाने का। राजा ने उसी क्षण अपने दूत भेजे और विश्रांत को दरबार में बुलवाया। राजा की दृष्टि गंभीर थी और शब्दों में आदेश नहीं, बल्कि एक कलाकार की विनती थी। विश्रांत, तुम केवल एक मूर्तिकार नहीं हो, तुम हमारे युग की आत्मा को पत्थर में बांध सकते हो। क्या तुम हमारी प्रतिमा बना सकते हो जो युगों युगों तक हमें जीवित रखे? विश्रांत ने राजा की आंखों में देखा, न झुका न डरा, बल्कि नम्रता से मुस्कुराया। राजन, यदि आपके प्रेम में सच्चाई है और आप चाहते हैं कि पत्थर में प्राण बसें, तो मैं इसे एक तपस्या मानकर गढ़ूंगा, जैसे किसी आर्षि ने शिला में शिवलिंग देखा हो। राजा प्रसन्न हुआ और विशेष स्थल पर एक दिव्य शिलाखंड लाया गया। सूर्य की पहली किरण जिस पर पड़ती थी और रात्रि की चांदनी जिस पर थिरकती थी। विश्रांत ने उसी स्थान को अपनी साधना का केंद्र बनाया और दिन रात केवल एक ध्येय रखा, राजा और रानी की आत्मा को, उनकी दृष्टि, उनके भाव, उनकी आभा को एक पत्थर में उतार देना। दिन बीते, महीने बीते और फिर एक दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई, विश्रांत ने वह प्रतिमा पूर्ण कर ली है और अब वह राजमहल में उसे दिखाने के लिए उपस्थित है। दरबार में सैकड़ों की भीड़ थी। राजा और रानी स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे और उनके सम्मुख एक विशाल चादर से ढकी हुई प्रतिमा खड़ी थी। विश्रांत ने अपने हाथों से चादर हटाई और पूरा दरबार निश्शब्द हो गया। प्रतिमा इतनी जीवंत थी कि लोगों को कुछ पल को लगा कि राजा रानी स्वयं खड़े हैं। वस्त्रों की सिलवटें, आंखों की नमी और मुस्कुराहट की गरिमा, सब कुछ एकदम वास्तविक। लेकिन तभी एक बूढ़े दरबारी ने उंगली उठाई, राजन, क्षमा करें, परंतु रानी की बाईं आंख कुछ झुकी हुई प्रतीत हो रही है। राजा ने ध्यान से देखा और फिर उसकी भ्रिकुटी तन गई, गुस्से में आंखें लाल हो गईं। तुमने हमारी रानी का अपमान किया है, यह त्रुटि नहीं, अपराध है। विश्रांत, तुम जैसे कलाकार को क्षमा नहीं किया जा सकता। प्रजा के सम्मुख जो रानी की छवि होनी चाहिए, उसमें विकृति। मैं आदेश देता हूं, इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। पूरा दरबार सन्न रह गया और विश्रांत शांत खड़ा रहा, जैसे कुछ टूट गया हो भीतर। लेकिन तभी उसने कुछ कहा। जब राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि विश्रांत के दोनों हाथ काट दिए जाएं, तो सिपाही आगे बढ़े। पूरे दरबार में सन्नाटा था, जैसे किसी देवता की मूर्ति को तोड़ा जा रहा हो। लेकिन विश्रांत ने न रोका, न पीछे हटा, बस स्थिर खड़ा रहा। एक क्षण, दो क्षण, और फिर वह बोला। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन शब्दों में आस्था और आत्मबल। राजन,
आप मेरे हाथ काट सकते हैं, लेकिन क्या आप उस भाव को मिटा सकते हैं जो मैंने पत्थर में उकेरा है? आप कह रहे हैं कि रानी की आंख झुकी है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी आंखों से उनकी थकान को पढ़ा है? वह रानी जो रोज सुबह सबसे पहले मंदिर जाती है, प्रजा की सुध लेती है, आपकी सेवा करती है, क्या उनकी आंखों में सिर्फ सौंदर्य होना चाहिए या थोड़ा सा त्याग भी झलकना चाहिए? दरबार में कुछ दरबारी चौंक गए। राजा की आंखें तनिक बड़ी हो गईं, लेकिन विश्रांत चुप नहीं हुआ, जैसे हर शब्द में वह अपने प्राण रख रहा था। राजन, यह त्रुटि नहीं, यह सत्य है। सत्य की सुंदरता को केवल वही देख सकता है जो प्रेम को आंखों से नहीं, हृदय से पढ़े। मैंने रानी की आंखों में वह थकान उकेरी है जो उन्हें दिव्य बनाती है। यदि आपने प्रेम में केवल परिपूर्णता देखी है, तो आपने प्रेम का बलिदान नहीं समझा। राजा अब उठ खड़ा हुआ। उसकी दृष्टि विश्रांत की आंखों में जा समाई और पहली बार उसे लगा, इस कलाकार ने कोई गलती नहीं की, बल्कि एक ऐसी सच्चाई को दिखाया है जो शायद उसे कभी समझ नहीं आई थी। वह प्रतिमा केवल एक प्रतिमा नहीं थी, वह जीवन का दर्पण थी। राजा ने धीरे से अपना हाथ उठाया और सिपाहियों को रोका। रुको, इसे दंड मत दो। इसने हमारी मूर्ति नहीं बनाई, इसने हमारे रिश्ते की आत्मा को अमर किया है। मैंने अपनी रानी को जीवन भर केवल एक रानी की तरह देखा, लेकिन इसने मुझे उनकी इंसानियत दिखाई, उनका थकना, उनका सहना और फिर भी मुस्कुराना। रानी की आंखें भर आईं और पूरा दरबार उस पल मौन खड़ा था, जैसे किसी ने समय को पकड़कर उसमें सच्चाई भर दी हो। राजा ने आगे बढ़कर विश्रांत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विश्रांत, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुमने मुझे दंड नहीं दिया, बल्कि मुझे दृष्टि दी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रतिमा को दोबारा देखो और जैसा उचित समझो वैसा सुधार करो। मुझे नहीं चाहिए परिपूर्णता, मुझे चाहिए सत्य, और यदि वह झुकी आंख ही सत्य है तो वैसी ही बनी रहे। विश्रांत की आंखों में अब आंसू थे। ये हार के आंसू नहीं थे, ये उस कलाकार के आंसू थे जिसने दुनिया से नहीं, खुद से लड़कर अपनी कला को बचाया था। उसने प्रतिमा की ओर देखा और एक बार फिर झुककर कहा, राजन, अब यह मूर्ति केवल आपकी नहीं रही, अब यह भावों की देवी है, जहां प्रेम का अभिमान नहीं, केवल समर्पण का सत्य रहेगा। दरबार में शंखनाद हुआ, ढोल बजे और राज्य के कोने कोने में यह घोषणा हुई, राजा ने उस मूर्तिकार को माफ नहीं किया, बल्कि स्वयं को उसके चरणों में झुकाया। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। आगे क्या हुआ, कैसे मूर्ति बनी अमर, और विश्रांत की परीक्षा अभी शेष थी। राजा के आदेश से पूरा दरबार एक बार फिर सजाया गया। रानी स्वयं उस मूर्ति के सामने खड़ी थीं और विश्रांत ने अब अपने हाथों में न केवल छैनी और हथौड़ा लिया, बल्कि आत्मा की आवाज भी समेट ली थी। वह अब केवल एक शिल्पकार नहीं था, वह उस भावना का वाहक बन चुका था जिसे रानी के मौन ने जन्म दिया था और राजा की स्वीकृति ने सत्यता दी थी। इस बार वह मूर्ति नहीं गढ़ रहा था, वह प्रेम का समर्पण गढ़ रहा था। राजा की प्रतिमा में वह गौरव था, लेकिन अब उसमें झलकने लगी थी वह विनम्रता जो राजसी सिंहासन को भी तपस्वी बना देती है। और रानी की आंखों में उसने अब एक ऐसा तेज जोड़ा जो थकान के बीच भी आस्था का प्रकाश बन जाए। चेहरों पर मुस्कान रखते हुए भी उनके भीतर की चुप्पी को उकेरना आसान नहीं था। लेकिन विश्रांत जैसे हर पत्थर से संवाद कर रहा था, जैसे उसकी छैनी भावनाओं को ज्यों का त्यों संजोने वाली कलम बन गई हो। राजा और रानी रोज उस मूर्ति को देखने आते और हर दिन उसमें कुछ नया दिखाई देता। किसी दिन राजा कहता, आज मेरे होठों पर तुम्हारे हथौड़े ने मौन रख दिया है, क्या यही राजधर्म का भार है? और किसी दिन रानी कहती, आज मेरी दृष्टि में जो हल्की सी रेखा है वो मेरी हर रात की चिंता है, क्या तुमने मेरी आंखों से मेरी प्रजा की भूख को देखा है? विश्रांत मुस्कुराता, लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि कलाकार का सबसे बड़ा उत्तर उसकी रचना होती है और उस रचना की गहराई शब्दों से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। एक दिन जब मूर्ति पूर्ण होने को थी, तब विश्रांत ने राजा से कहा, राजन, मैं चाहता हूं कि अंतिम स्पर्श से पहले आप और रानी कुछ समय इस मूर्ति के सामने मौन में बैठें। राजा ने चौंक कर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। रानी ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों उस अपूर्ण मूर्ति के सामने बैठ गए।
समय जैसे रुक गया, श्वासें थम गईं और उस क्षण जो घटा वह शब्दों से परे था। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वे न तो दुख के थे न ही पछतावे के। वे उन वर्षों की स्मृतियां थीं जिन्हें वे दोनों भूल चुके थे, और अब इस मूर्ति ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। राजा ने पहली बार रानी का हाथ उस तरह थामा जैसे वह सिंहासन पर बैठी रानी नहीं, बल्कि वह स्त्री हो जिसने हर युद्ध के बाद उसे चुपचाप संभाला था। रानी ने पहली बार राजा की ओर देखा जैसे वह कोई देवता नहीं, बल्कि वह पुरुष हो जिसने उसे जीवन भर केवल राजमाता नहीं, एक सखी, एक साधना बनाकर रखा। विश्रांत ने यह सब दूर से देखा और उसकी आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली, लेकिन वह उन आंसुओं को पोंछने के लिए नहीं रुका। उसने छैनी उठाई और उस अंतिम रेखा को खींच दिया जो अब केवल प्रेम नहीं, आत्मा की प्रतिमा बन चुकी थी। और जब मूर्ति अनावरण हुई, सारा नगर एकत्र हुआ। हर कोई उसे देखने के लिए लालायित था। जब पर्दा हटा तो लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने वहां दो पाषाण मूर्तियां नहीं देखीं, उन्होंने वहां दो जीवंत आत्माएं देखीं जो एक दूसरे की आंखों में असीम श्रद्धा से देख रही थीं। किसी ने कहा, यह केवल पत्थर नहीं है, यह भावनाओं का संगम है। किसी ने कहा, यह राजा और रानी की कथा नहीं, यह प्रत्येक पति पत्नी, प्रत्येक आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध है। और कोई यह तक कह उठा, यह तो मंदिर है जहां पत्थर बोलते हैं। राजा ने विश्रांत को बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे राजकीय कलाकार घोषित कर दिया। और रानी ने अपना हार उतारकर उसकी मां को पहना दिया, जो वर्षों से किसी कोने में अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही थी। विश्रांत न झुका न रोया, बस मुस्कुराया, क्योंकि उस दिन वह केवल एक कलाकार नहीं रहा, वह उस भाव का संरक्षक बन गया था जिसे काल भी मिटा नहीं सकता। लेकिन जीवन में जहां सम्मान आता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दरबार के कुछ शिल्पकार और विद्वान उस एक मूर्ति के प्रभाव से विचलित हो उठे। उनके मन में बीज पड़ चुका था विरोध का, और अगली कड़ी में उसी बीज से निकलेगा एक तूफान। विश्रांत की मूर्ति की चर्चा पूरे राज्य में हो रही थी। नगर के हर कोने में उसकी कला की सराहना हो रही थी, और बच्चे भी खेलते खेलते कहते, जैसी मूर्ति राजा की है, काश वैसा ही चेहरा मेरा होता। ये बातें जहां लोगों के हृदय को अभिभूत कर रही थीं, वहीं दरबार में बैठे कुछ पुराने शिल्पकारों के मन को छुभने लगी थीं। उन्होंने वर्षों से दरबार में सेवा की थी, लेकिन उनके बनाए शिल्प कभी राजा की आंखों में आंसू नहीं ला सके, और न ही रानी ने कभी उनकी मूर्तियों को देखकर स्मृतियों की गहराइयों में डूबने की बात कही। एक अनुभवी शिल्पाचार्य जिसका नाम वर्धन था, उसने अपने चेलों से कहा, एक नया लड़का आता है, कुछ भावनाओं की लकीरें खींच देता है और हम सबकी वर्षों की साधना को झुठला देता है। नहीं, ये स्वीकार नहीं। फिर उसने राजगुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, ये मूर्तिकार अपने को भगवान से ऊपर समझने लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने प्रभाव से राजा को भी अपने वश में कर ले। यह राज्य, यह शक्ति केवल कला से नहीं चलती, नीति और परंपरा से चलती है। राजगुरु कुछ समय मौन रहे, लेकिन फिर बोले, यदि कला नीति पर भारी पड़े तो राजा का हृदय विचलित हो जाता है, और विचलित राजा पूरे राज्य को अस्थिर करता है। यह ठीक नहीं है। अगले ही दिन दरबार में चर्चा रखी गई, क्या विश्रांत की मूर्ति सचमुच इतनी दिव्य है, या बस भावनाओं के छलावे में हम सब बह गए? राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कला को तौलने का तराजू केवल शास्त्र नहीं हो सकता। भावनाओं की गहराई वह माप है जिसे केवल हृदय जानता है। लेकिन वर्धन ने कहा, राजन, यदि मूर्ति में भावना है तो शास्त्रीय त्रुटियां क्यों हैं? रानी की आंख का कोण असंतुलित है और राजा के हस्त मुद्रा में दोष है। यह सुनकर सभा में एक हलचल सी मच गई, और पहली बार विश्रांत को बुलाकर उसके काम पर संदेह किया गया। विश्रांत दरबार में आया, उसने सबकी बात सुनी और राजा की ओर देखकर धीरे से बोला, राजन, मैंने मूर्ति में त्रुटि नहीं की, बल्कि जानबूझकर एक अपूर्णता रखी, क्योंकि पूर्णता केवल भगवान में होती है, मनुष्य में नहीं। यदि मैंने रानी की आंखों में थोड़ी सी थकावट दिखाई है, तो इसलिए कि रानी भी एक मनुष्य हैं, एक मां हैं, एक भार उठाने वाली स्त्री हैं। और यदि राजा की हथेली में झुकाव है, तो इसलिए कि वह हाथ केवल आदेश नहीं देता, बल्कि दया भी करता है।
उसकी बातें सुनकर कुछ लोग भावुक हो गए, लेकिन राजगुरु ने कहा, ये तर्क भावुक हैं, तार्किक नहीं। यह कलाकार राजा की छवि से अधिक गूढ़ अर्थ जोड़ने का प्रयास कर रहा है और यह शासन के लिए खतरा बन सकता है। राजा पहली बार उलझन में पड़ गए। रानी भी चुप थीं और सभा में एक पक्ष ने यह प्रस्ताव रखा कि विश्रांत की मूर्ति को राज्य मंदिर में स्थापित करने से पूर्व उसकी समीक्षा एक विशेष विद्वान समिति से कराई जाए और यदि उसमें दोष सिद्ध हुए तो विश्रांत को राजद्रोह का दोषी मानकर सजा दी जाए, क्योंकि वह राजा की छवि को अपूर्ण दिखाने का अपराध कर रहा है। राजा मौन रहे, लेकिन विश्रांत ने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरी कला से किसी की श्रद्धा टूटी है तो मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूं, लेकिन यदि मेरी मूर्ति ने किसी की आत्मा को छुआ है तो उसे सजा मानकर भी मैं गर्व करूंगा। उसकी यह विनम्रता ही उसका साहस थी। और उसी दिन तय हुआ कि अगले सप्ताह राज्य के विद्वान, शिल्पाचार्य और ऋषिगण उस मूर्ति का निरीक्षण करेंगे। विश्रांत शांत था, जैसे उसे सब पता हो, जैसे वह जानता हो कि उसके शब्द तोड़े जा सकते हैं, लेकिन वह भाव जो उसने उस पत्थर में उकेरा है वह समय से भी बड़ा है। राजा उस रात बहुत देर तक मूर्ति को देखता रहा और पहली बार उसे अपने ही चेहरे में एक डर दिखाई दिया। शायद वह डर था अपने निर्णय के बाद पछताने का, या फिर उस भावना को खो देने का जिसे विश्रांत की मूर्ति ने जन्म दिया था। क्या अगला सप्ताह न्याय लाएगा या विनाश? क्या ईर्ष्या की आंधी उस कला को मिटा देगी जो आत्मा को छू गई थी? हफ्ता बीता और वह दिन आ पहुंचा जब दरबार के मंच पर विश्रांत की बनाई वह अद्भुत मूर्ति रखी गई। राजा और रानी सिंहासन पर आसीन थे। सभा में राज्य के महान शिल्पाचार्य, आचार्य, तर्कविद और पुरोहित उपस्थित थे। मंदिरों में मूर्तियां गढ़ने वाले अनेक वृद्ध मूर्तिकारों को बुलाया गया। हर एक की आंखें उस शिल्प पर टिकी थीं, जिसे अब सिर्फ एक कला नहीं, एक प्रश्न बनाकर रखा गया था। क्या यह कला थी या अपराध? विश्रांत अपनी जगह पर शांत खड़ा था, मानो उस भीड़ से अलग हो जहां कोई भय नहीं था। बस एक विश्वास था कि जो उसने रचा है उसमें कोई छल नहीं। सभा में पहला आचार्य उठा। उसने छड़ी से मूर्ति की रेखाओं को छुआ और कहा, यदि हम इसे केवल कला की कसौटी पर जांचें तो कुछ रेखाएं अनगिन लगेंगी, लेकिन यदि भाव की दृष्टि से देखें तो यह पत्थर किसी आत्मा से कम नहीं लगता। दूसरे वृद्ध शिल्पाचार्य ने आगे बढ़कर कहा, मैंने अपने जीवन में हजारों मूर्तियां देखी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे यह शिल्प मेरे हृदय में बोल रहा हो। इतने में वर्धन उठ खड़ा हुआ और बोला, ये भावुक लोग हैं, इन्हें भाव में बहने की आदत है। यदि हम राज्य की छवि की बात करें तो इस मूर्ति में त्रुटियां हैं। इसने राजा को ईश्वर नहीं, एक थका हुआ मनुष्य दिखाया है। विश्रांत ने यह सुना और पहली बार दरबार में बिना अनुमति लिए आगे बढ़ा और बोला, राजन, यदि आप मेरी बात सुनने की अनुमति दें तो मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। राजा ने मौन स्वीकृति दी और विश्रांत ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक संत ने पत्थर को देखा और कहा, तू बहुत कठोर है, तुझ में न तो भाव है, न विनम्रता, न नम्रता। लेकिन वही पत्थर जब किसी कलाकार के हाथों में गया तो उसने भगवान की मूर्ति बनकर उस मंदिर में स्थान पाया जहां हर कोई उसे पूजने लगा। तो क्या वह पत्थर बदल गया? नहीं, बदली तो बस दृष्टि थी। पूरे दरबार में मौन छा गया और फिर विश्रांत आगे बोला, मैंने राजा को थका हुआ नहीं दिखाया, मैंने उन्हें एक ऐसा शासक दिखाया है जो दिन भर निर्णयों की तलवारें झेलता है, जो न्याय करते करते थकता है लेकिन फिर भी प्रजा के लिए मुस्कुराता है। और रानी को मैंने देवी की तरह नहीं, एक मां, एक नारी के रूप में दिखाया है, जो सजीव है, प्रेम पूर्ण है, और वह प्रेम ही तो राज्य की आत्मा है। राजा ने रानी की ओर देखा और रानी की आंखें भर आई थीं। राजगुरु ने कहा, किंतु कला का अपूर्ण होना उसकी सीमा है। तब विश्रांत ने धीरे से उत्तर दिया, गुरुदेव, अपूर्णता ही सृष्टि की सबसे सुंदर विशेषता है। अगर सब कुछ पूर्ण होता तो कोई भी आगे बढ़ने की इच्छा न करता। प्रभु ने भी राधा के बिना पूर्णता को अधूरा रखा, क्योंकि प्रेम में अपूर्णता ही सबसे सुंदर होती है। यह सुनकर पूरे दरबार में गहरी नीरवता छा गई और उसी क्षण मंदिर के महंत ने उठकर कहा, यह मूर्ति नहीं,
यह तप है और तप का अपमान करने वाला ईश्वर के विरुद्ध जाता है। राजा ने उठकर उस मूर्ति को देखा, कुछ देर स्थिर खड़ा रहा और फिर बोला, यह मूर्ति अब मेरे महल में नहीं, राज्य के सबसे पवित्र मंदिर में स्थापित की जाएगी, ताकि लोग जानें कि राजा भी इंसान होता है और रानी भी भावना होती है जो हमारी आत्मा को जोड़ती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी वर्धन ने आवेश में आकर कहा, यदि यह मूर्तिकार निर्दोष है तो मैंने जो दोष लगाए वे झूठ सिद्ध हुए और वह झूठ राज्य के समक्ष एक अपराध है। राजा ने उसकी बात पर कुछ सोचा और बोला, तुमने गलती की, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि हमें विश्रांत की सच्चाई और उसकी कला की गहराई समझने का अवसर मिला। अतः मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी सलाह अब से राज्य नीति पर प्रभाव नहीं डालेगी। वर्धन मौन हो गया, लेकिन उसके मन में जलन की आंच अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। विश्रांत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कला जितनी ऊंचाई पर जाती है, ईर्ष्या उतनी ही गहराई से पीछा करती है। क्या अगला अध्याय और कोई विपत्ति लेकर आएगा? क्या वर्धन अपने अपमान को चुपचाप सह लेगा? राजा ने जैसे ही निर्णय दिया कि वह मूर्ति अब महल में नहीं बल्कि राज्य के सबसे पवित्र मंदिर में स्थापित की जाएगी, उसी क्षण पूरे नगर में एक नया उत्साह फैल गया, जैसे जनमानस ने पहली बार कला में आत्मा को देखा हो और कलाकार को भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में पहचाना हो। महल की गलियों से लेकर मंदिर की सीढ़ियों तक हर कोई विश्रांत के नाम की जय बोलने लगा। लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां मौन और धुएं की तरह उठती ईर्ष्या अभी बाकी थी। वर्धन का मन, वह अपमान जिसे वह सार्वजनिक रूप से सह चुका था, उसे भीतर भीतर जला रहा था। उसने निश्चय कर लिया था कि वह विश्रांत को उसकी ऊंचाई पर स्थिर नहीं रहने देगा। कुछ ही दिनों में मंदिर की स्थापना की तैयारी शुरू हुई। राज्य भर के विद्वानों, साधुओं, शिल्पकारों और नागरिकों को आमंत्रित किया गया। विशाल यज्ञ की योजना बनी और राजा ने स्वयं मूर्ति को प्रतिष्ठित करने का आदेश दिया। विश्रांत को अब राज्य शिल्प गुरु का पद मिल चुका था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह अब भी चुपचाप अपनी छोटी सी कुटिया में रहा करता था, जहां मिट्टी, पत्थर और आत्मा के बीच उसकी साधना चलती थी। लेकिन ठीक उसी रात, जब मूर्ति को मंदिर ले जाने की अंतिम तैयारी हो रही थी, एक भयावह घटना घटी। मूर्ति के चेहरे पर किसी ने हथौड़े से प्रहार कर दिया। वह पत्थर टूटा नहीं, लेकिन उस पर एक गहरा दरार आ गया। राजा को जैसे ही यह समाचार मिला, वह क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत राजगुप्तचरों को बुलाया और आदेश दिया कि दोषी को ढूंढ निकाला जाए। लेकिन विश्रांत ने शांत भाव से कहा, राजन, दोष को ढूंढने से पहले कृपा करके मुझे एक बार यह मूर्ति फिर से छूने दीजिए। मैं इसे ठीक कर सकूं तो शायद भगवान की यही इच्छा थी। राजा को आश्चर्य हुआ कि जिसके जीवन की सबसे बड़ी कृति क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वह क्रोधित नहीं बल्कि संतुलित है। विश्रांत ने 2 दिन का समय मांगा और मंदिर में एकांत मांग लिया। वह 2 दिन तक बिना सोए, बिना बोले, बस उस दरार से बात करता रहा और अपनी आत्मा का एक एक अंश उस पत्थर में भरता रहा। तीसरे दिन जब राजा, रानी और राज्य के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा मूर्ति वही थी, दरार भी वही थी, लेकिन अब वह दरार एक ऐसी रेखा बन चुकी थी जैसे किसी महादेव के ललाट पर गंगा जल बह रहा हो। उस दरार को उसने सजाया नहीं था, उसने उसे स्वीकार कर लिया था और उसमें दिव्यता भर दी थी। राजपुरोहित ने कांपते स्वर में कहा, आज तक हमने कला को सुधारते देखा है, आज पहली बार उसे स्वीकारते देखा है। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने कहा, विश्रांत, तू मूर्तिकार नहीं, तू तो वह है जो पत्थर में भी भगवान का हृदय खोज लेता है। उसी क्षण वर्धन को पकड़ा गया। राजगुप्तचरों ने बताया कि मूर्ति को तोड़ने की कोशिश उसी ने की थी, लेकिन विश्रांत ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, राजन, यदि आपने मुझे सम्मान दिया है तो मेरा पहला निर्णय यही होगा कि वर्धन को क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि जिसने मुझे नीचे गिराना चाहा उसने अनजाने में मुझे और ऊंचा कर दिया। यह सुनकर पूरे राज्य में विश्रांत के नाम का यश फैल गया। राजा ने उस क्षण कहा, जब तक यह राज्य रहेगा, इस मंदिर में तेरा नाम भी उसी श्रद्धा से लिया जाएगा जिस श्रद्धा से भगवान का नाम लिया जाता है। सालों बीते,
राजा वृद्ध हुआ, रानी संसार से विदा हुई, लेकिन वह मूर्ति युगों तक वैसी ही रही, जिसमें एक रेखा थी, एक दरार थी, जो अपूर्ण होकर भी सबसे पूर्ण प्रतीत होती थी। बच्चे जब मंदिर आते तो पुजारी उन्हें बताते, यह दरार किसी भूल की नहीं, एक सत्य की पहचान है कि जब तक मनुष्य में क्षमा, स्वीकार और प्रेम है, तब तक पत्थर भी भगवान बन सकता है। और मूर्तिकार विश्रांत का नाम समय की रेत में नहीं मिटा, बल्कि हर शिला, हर मंदिर और हर हृदय में वह यूं अंकित हुआ जैसे उसे खुद भगवान ने तराशा हो।